हेलो प्यारे बच्चों, मैं कपिल चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार इंस्पायरल स्टडी में। और बच्चों, आज की जो वीडियो है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो क्लास 10th की चैप्टर नंबर 2 की है, यानी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जिसको हम हिंदी में अम्ल, क्षार एवं लवण कहेंगे। ये वीडियो CBSE वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मैंने दोनों भाषाओं का यूज़ किया है इसमें, तो इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक को समझते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार एवं लवण। क्लास 10th की बुक का सेकंड चैप्टर है जो कि आप लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने यहाँ पर कुछ हिंदी में मेंशन किया हुआ है, वो इसलिए किया हुआ है ताकि हिंदी वाले बच्चों को भी दिक्कत ना हो और इंग्लिश वाले बच्चे भी इसको बहुत आसानी से समझ लें। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग केवल एसिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और एसिड्स पढ़ेंगे और एसिड्स के प्रकार यानी टाइप ऑफ एसिड्स पढ़ेंगे। ये आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज देखने वाले हैं हम कि एसिड्स क्या होते हैं। देखिए बच्चों, अगर सिंपल सी मैं बात करूं आपके सामने, एक छोटी सी बात मैं आपके सामने लेकर के आऊं कि अम्ल क्या होते हैं। ठीक है, अम्ल क्या होते हैं यानी एसिड क्या होते हैं। ठीक है, घबराइए बिल्कुल नहीं, एक एक पॉइंट आपको समझ आएगा। अगर समझ ना आए तो वीडियो को डिसलाइक दे देना, फोन आपके हाथ में है। ठीक है, अम्ल क्या होते हैं, एसिड्स क्या होते हैं। देखिए बच्चों, स्टार्टिंग में क्या हुआ था, पहले अम्ल से पहले हम लोग अम्ल, क्षार एवं लवण पढ़ लेते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, यानी जो रासायनिक यौगिक हैं, केमिकल कंपाउंड्स हैं, रासायनिक यौगिक यानी केमिकल कंपाउंड। कंपाउंड आप लोगों को पता ही है कंपाउंड कैसे बनते हैं, मैंने आपको बताया भी हुआ है। ठीक है ना, मैटर एक छोटी यूनिट से बना होता है, इसको एटम कहते हैं। एटम और एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके एलिमेंट बनाते हैं और ग्रुप ऑफ एलिमेंट आपके कंपाउंड बनाते हैं यानी यौगिक बनाते हैं। ठीक है, यानी जो आपके अणु हैं वो परमाणु बनाते हैं और परमाणु मिलकर के तत्व बनाते हैं और तत्व मिलकर के आपके यौगिक बनाते हैं। ठीक है, क्लियर। अब ये जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, इन केमिकल कंपाउंड को 3 टाइप में बांटा गया है, यानी 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, जिसमें नंबर 1 आपका एसिड्स, नंबर 2 आपका बेसिस और नंबर 3 आपका सॉल्ट। ठीक है ना, इन 3 भागों में यानी अम्ल, क्षार एवं लवण, ठीक है ना, इन 3 भागों में बांटा गया है। 1 बाय 1 हम लोग इनके बारे में डिस्कशन करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट भी करेंगे ताकि आप लोगों के अच्छी तरीके से समझ आए। ठीक है, तो इन केमिकल कंपाउंड्स को 3 भागों में बांटा गया था, जिसको अम्ल कहते हैं, क्षार कहते हैं, लवण कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। मेरा डस्टर कहाँ पे है, 1 मिनट जरा भाई रुको, कहाँ खो गया मेरा डस्टर। मिल गया। अब देखो बच्चों, डस्टर मिल गया है, अब आ जाओ। देखिए बच्चों, अब अम्ल की बात करते हैं। हमें क्या पढ़ना है, अम्ल पढ़ना है और अम्ल के प्रकार यानी टाइप ऑफ एसिड पढ़ना है, अम्ल के प्रकार पढ़ने हैं। आप लोग अगर आप लिख सकते हैं तो लिख भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम अम्ल की बात कर लेते हैं। देखिए, हमारा जो अम्ल है उसको स्वाद यानी टेस्ट और लिटमस पेपर के बेस पर समझाया गया है और इसकी परिभाषा दी हुई है। ठीक है, सबसे पहली चीज कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को पता होगा, यानी एसिड्स जो हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, शोर इन टेस्ट। क्लियर है। नंबर 2 पॉइंट पे ये क्या करते हैं, ये लिटमस पेपर को नीले से लाल कर देते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग एसिड्स लेंगे तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि इनका स्वाद यानी स्वाद और लिटमस पेपर के बेस पर इनको डिवाइड किया गया है, बताया गया है, परिभाषित किया गया है, इनकी डेफिनेशन दी है। पहली चीज के स्वाद में खट्टे होते हैं। आप कोई भी चीज एसिड्स की ले लो वो आपको खट्टी ही मिलेगी। जैसे आप नींबू लेते हो, है ना,
आप सिरका लेते हो, विनेगर जिसको हम कहते हैं, तो उनके अंदर एसिड होता है। क्लियर है। अब दूसरी चीज़ में कि लिटमस पेपर आप लोगों ने देखे होंगे कि लाल लिटमस पेपर होता है और नीला लिटमस पेपर होता है, यानी रेड लिटमस पेपर होता है और ब्लू लिटमस पेपर होता है। ठीक है। अब ये नीले लिटमस पेपर को, ठीक है, जो ब्लू लिटमस पेपर है, अगर हम उस पर एसिड डालते हैं तो वो तुरंत क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, यानी लिटमस पेपर का रंग जो है, लिटमस पेपर का कलर जो है वो बदल जाता है। ठीक है बच्चों। तो यानी एसिड्स जो है वो आपको दो तरीके से परिभाषित किया गया, एक स्वाद के ऊपर और एक लिटमस पेपर के बेस पर। इसकी तीसरी जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो भी हम लेते हैं अभी। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास जो उसकी साइंटिफिक डेफिनेशन है, जो मेनली डेफिनेशन आती है, वो है अर्हेनियस एक साइंटिस्ट हुए थे, है ना, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड बेस और इनके बारे में बताया। तो अर्हेनियस ने एक चीज हमें बताई थी कि ये जो आपके एसिड्स हैं, यानी जो अम्ल हैं वो क्या करते हैं, जल में वियोजित होकर, ठीक है ना, इंग्लिश वालों को भी बताऊंगा मैं अभी, जल में वियोजित होकर H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। ठीक है ना, समझ के चलिए। यानी इसने क्या बोला है कि जो एसिड्स हैं जब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, वाटर सॉल्यूशन में, ठीक है, तो वो H+ आयन देते हैं, यानी कटायन देते हैं। ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है जी, H+ आयन देते हैं यानी कटायन देते हैं। तो एक चीज हमें समझ में आती है कि जब H+ आयन देते हैं, और हाँ ये भी है कि केवल H+ आयन ही देते हैं, यानी केवल H+ आयन ही देते हैं। ठीक है ना, केवल H+ आयन ही देते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। अब अगर एक चीज हमें हमारे सामने दिखाई दे रही हमें कि H+ आयन ही देते हैं, इसका मतलब सभी अम्लों में, यानी सभी एसिड्स में हाइड्रोजन है। सभी एसिड्स में क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे कुछ एसिड्स की, तो मेनली जो एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए HCl, तो इसमें भी H है, हाइड्रोजन है। दूसरा लेते हैं H2SO4, इसमें भी हाइड्रोजन है। तीसरा लेते हैं HNO3, इसमें भी हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब क्या है, जो अर्हेनियस ने बताया था कि एसिड जो है वो जल में ऑक्सीडाइज होकर के जल सॉल्यूशन में यहाँ जल विलयन लिख लेते हैं हम, जल विलयन में वियोजित होकर यानी ऑक्सीडाइज होकर H+ आयन देते हैं, और केवल H+ आयन ही देते हैं। इट मीन्स के हर एसिड में हाइड्रोजन होता है, मिलता है आपको। ठीक है ना, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये आपके स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी श्योर इन टेस्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में नीले लिटमस को यानी ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। ये बात आप लोग समझ लें। ठीक है ना, ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। अब दूसरी चीज क्या है कि अर्हेनियस जो साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने ये बताया था कि ये जल सॉल्यूशन में यानी वाटर सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइज होकर के H+ आयन ही देते हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर सभी एसिड्स में आपका क्या होगा, हाइड्रोजन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, हाइड्रोजन सभी एसिड्स में आपको मिलेगा। एसिड्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि एसिड्स दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड, यानी एक प्रबल अम्ल और एक आपका दुर्बल अम्ल। आइए जानते हैं कि परिभाषा क्या हो सकती है इनकी। तो बच्चों का डेफिनेशन हम देखते हैं। तो डेफिनेशन में दो प्रकार से आपके जो एसिड हैं वो दो प्रकार के होते हैं, यानी टू टाइप्स के होते हैं, जिनमें फर्स्ट है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और नंबर 2 पे है वीक एसिड। ठीक है, वीक एसिड। ठीक है बच्चों, अब चलिए देखते हैं कि जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो आपका वीक एसिड, दोनों में फ़र्क क्या है। सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको हिंदी वाले बच्चों को, ताकि आप लोगों को समझ आए बहुत अच्छी तरीके से। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर या आयनित होकर, हमने आपको बताया था पहले कि आयनित होकर H+ आयन देते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर तो केस अलग है। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं प्रबल अम्ल और सामान्य यानी कॉमन तथा खनिज अम्ल। ठीक है ना, जो खनिजों से प्राप्त अम्ल हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, जिनमें आपका H2SO4, HCl और HNO3 लाइक और भी बहुत सारे आपके आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर।
अब मैं इंग्लिश वालों को बता देता हूं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बच्चों, तो वो एसिड ऐसा होता है जो वाटर सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइज हो जाए, है ना, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाए, उसको हम कहते हैं आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। और वो एसिड्स कुछ इस प्रकार हैं, H2SO4, HCl है, HNO3 है, ठीक है, एटसेट्रा। ठीक है, अब दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड पे आते हैं। सिंपल सी बात है कि वहां पर ऑक्सीडाइज हो रहे थे, आयनित हो रहे थे, लेकिन यहां पर आयनित नहीं होंगे, ठीक है ना। यानी वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते या पूर्णतः आयनित नहीं होते या कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं, आपके वीक एसिड। तो सिंपल सी बात है कि कार्बनिक अम्ल से प्राप्त जो होते हैं अम्ल, वो हमारे क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं, यानी वीक एसिड होते हैं। क्लियर है, जिनमें आपका HCN, CH3COOH, HCOOH, ठीक है, ये हमारे क्या है, दुर्बल अम्ल है। तो बच्चों आप लोगों को पता चल गया होगा कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है। अगली जो वीडियो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स में आएगी, ठीक है बच्चों। आप तब तक इस वीडियो को देखिए जब तक दूसरी वीडियो आती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर समझ आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर ज़रूर करें और वीडियो को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।